हेलो एवरीवन। आज हम वैदिक मैथ्स के कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। These are some of the topics which we will cover in this chapter. This is one and all chapter. एक ही उसमें लेक्चर में मैं ज़्यादातर सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप सबको समझ आए एंड इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बट मैं इसमें जो इजी टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इजी एंड यू आर डूइंग लाइक नंबर बॉन्ड, split strategy, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई विल गो फॉर अदर्स विच आर important फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक इज, मैं थोड़ा सा बता दूं तो नंबर बॉन्ड एंड स्प्लिट स्ट्रेटेजी। तो दो टॉपिक हैं, दोनों बहुत इजी से हैं। मैं पहले इनको एक्सप्लेन करूँ। नंबर बॉन्ड इज दो नंबर के मिलके बनने वाला बॉन्ड। जैसे मुझे नंबर बॉन्ड हमेशा 10 बनाता है। 10, 100, 1000, यू हैव टू मेक बॉन्ड इन दिस होल नंबर फिगर। लाइक 6 + 4 is 10। नंबर बॉन्ड है, 6 और 4 के नंबर बॉन्ड है जिससे 10 बनता है। दिस इज कॉल्ड नंबर बॉन्ड। 8 + 2 is 10, दोनों के बॉन्ड से 10 बन जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड नंबर बॉन्ड। अब इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, बट आई प्रेफर के यूजिंग द एडिशन सब्ट्रैक्शन विच यू आर यूजिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड इज बेटर देन गोइंग फॉर दिस। आगे हम जहाँ पे इसका यूज करेंगे वहां पे आई एक्सप्लेन दैट लेटर, जो इसका एक्चुअल यूज है कहीं पे। तो स्प्लिट स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है। स्प्लिट स्ट्रेटेजी इज किसी नंबर को तोड़ना। आप उसको मल्टीपल वेज में तोड़ सकते हो। लाइक आई वांट टू राइट 13, मैं 13 को लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज 7 + 6। आई कैन राइट इट एज 9 + 4। आई कैन राइट इट एज 8 + 5 एंड गो ऑन। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे और। तो ये सब स्प्लिट स्ट्रेटेजी है, दो पार्ट में तोड़ के लिख दो। और इजीएस्ट क्या है, इन सबसे इजीएस्ट है 10 + 3, जिस पे हम वर्क करते हैं split strategy में. If we break it into 10 + 3, that is a better for doing our calculations. Easy calculations करने के लिए इसको ऐसे तोड़ना ज़्यादा easy रहता है। वो भी हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। अगर कहीं पे नंबर लिखा है, let's say if it was 29, तो I can write it as 30 - 1. This is also called split strategy. ठीक है, कि कैसे उसको तोड़ा जाए जिससे हम कैलकुलेट इजीली कर सकें। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 23 × 39। ओके, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस मैं इसको ऐसे स्प्लिट स्ट्रेटेजी कर सकता हूँ। 23 को मैं 23 रहने दूँ एंड 39 को मैं ब्रेक करके लिख दूँ 40 - 1। अब 23 × 40 करना इजी है। 3 × 4 = 12, 2 और 1, yeah, this would be 920 minus 23. So I can easily write the answer. It would be 897. Answer would be 897. This is the use of split strategy basically. कुछ ऐसे split strategy को हम करते हैं। बट दीज आर वेरी इजी एंड वेरी कॉमन। बट मल्टीप्लाई इसके अलावा कैसे किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। इससे भी इजीएस्ट वे, ये वन ऑफ द वे है, बट इससे भी बहुत इजी वे है जिसे हम कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, वेनिकुलम। लेट्स गो अहेड विद वेनिकुलम वेनिकुलम मेथड। ओके, तो चलते हैं हम वेनिकुलम मेथड। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। वेनिकुलम मेथड में दो है। एक यू कैन डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली वैदिक मैथ्स में होता क्या है, अगर आई टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन वैदिक मैथ्स में कुछ ऐसे किया जाता था एंशियंट टाइम में। इफ आई एम राइटिंग 3695 -2857, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ अभी हम कैरी करके करते हैं, लाइक 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम कैरी करते हैं इन दिस मॉडर्न मेथड। बट इसमें कुछ अलग होता है। इसमें क्या है, आप डिफरेंस देखते हैं। वी विल चेक द डिफरेंस। वी विल चेक द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, 5 और 7 में डिफरेंस क्या है, 2 का। बट नंबर नेगेटिव, जिसपे सब्ट्रैक्टर नेगेटिव वाला नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे।
दिस बार इज बेसिकली नोन एज वेनिकुलम ऑपरेटर। इस बार को ही हम वेनिकुलम ऑपरेटर कहते हैं। इसका यूज आगे देखते हैं। अब 9 और 5 में से डिफरेंस क्या है? 4 का। बट ऊपर वाला पॉजिटिव बड़ा है तो वी विल नॉट राइट एनी बार ऑन टू दिस। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है? 6 और 8 के बीच में अगेन डिफरेंस है 2 का। और फिर से ये 2 का डिफरेंस जो आ रहा है इसमें नेगेटिव वाला बढ़ा है तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? बार। 3 और 2 में भी डिफरेंस क्या है? 1 का। और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाला बढ़ा है तो बार नहीं है। बट इज दिस द आंसर? नो, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होगा? वेनिकुलम ऑपरेटर का यूज क्या है वो देखें तो ये क्या है? 1 2 4 2 एंड देयर आर 2 bars ऑन बोथ द टूज। इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, व्हेन वी एक्सपैंड द वेनिकुलम ऑपरेटर, तो उसमें क्या होता है? जो भी इसकी प्लेस वैल्यू है, वेयर एवर देयर इज अ वेनिकुलम ऑपरेटर, जहां कहीं भी वेनिकुलम ऑपरेटर है, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो 1000 से 1000 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 2 की प्लेस वैल्यू होगी 200, बट वो बार है ऊपर तो हो जाएगी -200। 4 की वैल्यू 40 +40, एंड अगेन लास्ट 2 की वैल्यू -2। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जस्ट यू माइट हैव डन फ्रॉम योर क्लास 3 ऑनवर्ड्स। तो 1 से 1000, क्लास 2 से सॉरी 2 से 200 होगा, बट देयर इज अ वेरिकुलम ऑपरेटर तो -200। 4 से 40 आएगा बिकॉज 10th प्लेस पे है। ones, tens, 100, 1000, these are the places। तो 4 10th प्लेस पे तो 40 होगा, पॉजिटिव है। पर वेनिकुलम ऑपरेटर नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा। 2 1s प्लेस पे 2 होगा लेकिन वेनिकुलम ऑपरेटर है तो माइनस। अब इसका सम इसको करें तो आएगा 1000 -200 is 800, +40 is 840, -2 gives you 838। 838 is your answer। कुछ ऐसे किया जा सकता था। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत लंबा मेथड है वेनिकुलम। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज समवट डिफरेंट वे, बट इसको शॉर्ट किया जा सकता है। विच इज ऑन द हायर एंड, उसके लिए पहले बाकी सारी कैलकुलेशंस की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट ऑन एन ओकेजन अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज अ बेटर, तो मॉडर्न सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो बेटर इफ यू आर एबल टू डू। बचपन से अगर आप ये कर रहे हो, करते करते आप यू कैन बी ऑन योर टिप्स एंड यू कैन इजीली डू दिस। बट अगर ऐसा नहीं है तो विद मॉडर्न मेथड ऑल्सो यू कैन डू। बट हाँ, वेनिकुलम ऑपरेटर के यूजेस बहुत है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इजी इंपॉर्टेंट है कि वेनिकुलम ऑपरेटर क्या करेगा और कहाँ यूज होगा। अब जैसे इससे टेबल्स बनाए जा सकते हैं। अगर मैं टेबल्स की बात करूं, यूजिंग वेनिकुलम, टेबल्स के दो मेथड है, दोनों पढ़ेंगे हम। एक लिखते हैं यूजिंग वेनिकुलम और एक विदाउट विदाउट वेनिकुलम। मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है। वेनिकुलम क्या है? अगर मुझे लिखना है टच से, मुझे लिखना है 37। मुझे 37 का टेबल लिखना है, लेट्स से। तो मैं इसको 37 को लिख सकता हूँ फिर से स्प्लिट स्ट्रेटेजी या बॉन्ड का मेथड यूज करेंगे। दिस इज बेसिकली 40 - 3। ये एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो बन जाएगा 4 3 एंड 3 के ऊपर बार। अभी हमने वेनिकुलम पढ़ा। तो अगर मैं इसका टेबल लिखूँ, 4 3 के ऊपर बार, इसका टेबल दिस इज 4 4, तो ये 3 के ऊपर बार है तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगी। 4 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, and go on। 3 1s are 3, 3 2s are 6, and -6, 3 3 3 3s are 9, that is -9, 3 4s are 12, that is -12, 3 5s are 15, तो it is -15। करना क्या है? सिंपली इसकी वैल्यू लेनी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर। दिस इज नॉट 4, दिस विल बी कंसीडर्ड 40। 40 लेंगे और ये 3 हमने इसको लिखा है, ठीक है। क्लियर कर दो 40 80 सब में 0 लगा दो इसीलिए, ठीक है। हम 40 का टेबल लिख रहे हैं बेसिकली, तो 0 तो कॉमन है। इट वुड बी 40 - 3 37। It would be 80 - 6, that will gives you 74। It will be 120 - 9 gives you 111। It will be 160 - 12 gives you 160 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 148। एंड अगेन 200 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 185।
एंड गो ऑन। ये आपका बन गया टेबल ऑफ 37। ठीक है, दिस इज हाउ वेनिकुलम ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर राइटिंग द टेबल्स। और ऐसे करके आप एनी नंबर का टेबल लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए, वेनिकुलम ऑपरेटर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, एंड यू कैन राइट द टेबल ऑफ एनी नंबर, डजेंट मैटर। अब इसे कुछ लोग स्प्लिट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, कुछ इसे नंबर बॉन्ड कह सकते हैं, कुछ इसे वेनिकुलम। बट ऑपरेटर वेनिकुलम भी यूज हो रहा है, समवेयर वी आर स्प्लिटिंग इट, समवेयर वी आर मेकिंग अ बॉन्ड आउट ऑफ इट। तो दिस इज द यूज। तो वो सिर्फ एक्सप्लेन करने का मेन मोटिव ये था कि हाउ यू हैव टू यूज इट ओवर हियर, यहाँ पे कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज मोस्ट प्रेफर्ड। मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादातर यही मेथड प्रेफर किया जाता है। लाइक फिर से हम लिख रहे हैं टेबल ऑफ 37, यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल सा है, 3 7। दोनों के टेबल्स लिखने स्टार्ट करो। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, एंड गॉन। बाकी ऐसे ही पूरा लिख सकते हैं, बट जस्ट आई एम राइटिंग इट अवे जस्ट टू मेक इट अ शॉर्ट वीडियो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, and gone। ठीक है, you can write the full table if you want। कुछ भी नहीं करना है, now you just need to join them। इनको दोनों को ज्वाइन करना है, ऐड नहीं करना, इट इज ज्वाइनिंग। हाउ टू ज्वाइन? यहाँ से वंस प्लेस वैल्यू लेनी है। लेट मी चेंज दैट, सिर्फ वंस प्लेस लेनी है, ओनली वंस प्लेस। अब कोई पूछेगा बाकी प्लेस का क्या होगा भाई, वंस प्लेस तो लिख दिया, लिखते हैं यहाँ की वंस प्लेस लिखते थे 7 4 1 8 5 2। ये वंस प्लेस मैंने सबकी लिख दी, वंस प्लेस ही होगी। अब बाकी प्लेस, ये 3 टेंस प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई और प्लेस थी नहीं, इसमें 1 है एक्स्ट्रा। ये 1 इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 1 गिव्स यू 7। ये 2 भी इधर जाके ज्वाइन हो जाएगा, 9 + 2 गिव्स यू 11। ये 2 भी इधर जाके ज्वाइन हो जाएगा, तो 12 + 2 गिव्स यू 14। ये 3 भी इधर जाके ज्वाइन हो जाएगा, 15 + 3 गिव्स यू 18। ये 4 इधर जाके ज्वाइन हो जाएगा, 18 + 4 गिव्स यू 22। इज इट क्लियर? सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली किया जा सकता है। सबसे इजीएस्ट मेथड, और इससे कोई भी टेबल लिखा जा सकता है, एनी, whether it is 2 digit, whether it is 3 digit, whether it is 4 digit, doesn't matter। ठीक है, 3 डिजिट आपके अभी कोर्स में नहीं है, बट हाँ इसको ब्रेक कर दीजिए। 3 डिजिट तीनों का अलग अलग लिख लो। 1, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 165 था, 1 का टेबल लिखा, 6 का लिखा, 5 का लिखा, वंस प्लेस यहाँ से ली, आगे ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट प्लेस ली, आगे ज्वाइन किया। चलिए कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। लेट्स सी, अच्छा मुझे एक नंबर किसी ने बोल दिया कि सर राइट द टेबल ऑफ, लेट्स से 189। वो बहुत बड़ा नंबर है, 189 का टेबल लिखिए आप, तो लिख देते हैं। 1 1 का टेबल स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड गॉन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, 8 का टेबल स्टार्ट किया, 8 16 एंड 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 एंड गॉन। ठीक है, यू कैन राइट द फुल वन आल्सो। तरीका समझ आना चाहिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 एंड गॉन। अब करना क्या है, सिर्फ सेम सेम थिंग अगेन, और इजीली यहाँ से 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 1 लिखा, 189। सेकंड यहाँ से लिया 8, 1 चला गया आगे कैरी, बन गया 17, लिया 7, ये वाला 1 आगे कैरी कर दिया, 2 + 1 3। सेम हो गया, यहाँ से लिया 7, इस 2 को आगे कैरी कर दिया, 4 + 2 गिव्स यू 6। फिर ये वाला 2 आगे कैरी कर दिया, 3 + 2 कितना होगा, 5। नेक्स्ट सेम 6 लिया, इस 3 को कैरी किया, 3 + 2, 32 + 3 करते हैं वैसे, 32 + 3 is 35, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा, 3 अगेन कैरी हो जाएगा, 3 + 4 गिव्स यू 7। नाउ दिस वन, यहाँ से फिर से लिखा 5, इस 4 को आगे कैरी किया, 40 + 4 is 44, विल टेक इट एज 4, सिर्फ 4 लेंगे यहाँ से,
नेक्स्ट 4 को आगे कैरी कर देंगे तो वो बन जाएगा 5 + 4 9। ठीक है, इजीली आप लिख सकते हो टेबल फॉर 189। इज इट वेरी इजी? कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जस्ट नीड टू राइट। आपको टेबल्स क्या चाहिए? आपको 9 तक टेबल से याद है तो कैन राइट टेबल ऑफ एनी नंबर। डजंट मैटर कि वो कौन सा नंबर है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट भी कर सकता हूँ। तो 5 6 10 100 कितने डिजिट नंबर क्यों ना, आई कैन राइट द टेबल फॉर दैट easily without doing any multiplication and all. I hope it is clear to all of you. Let's go for the next one now. वेनिकुलम ऑपरेटर हो गया हमारा और सबको समझ भी आ गया होगा आई गेस। वेनिकुलम ऑपरेटर के बाद देखते हैं हमारे पास और कौन सा टॉपिक है। ओके, इसके बाद है सबमिशन मेथड। सबमिशन मेथड ये भी बहुत इजी है। बेसिकली इट इज 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, सबमिशन मेथड ही करते हैं हम। लेट्स गो ऐड। ये भी एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, submission method is to add 10 consecutive number, 10 consecutive numbers। अब एक सीरीज में होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हो 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। these are 10 consecutive numbers। अब मैं छोटे नंबर से स्टार्ट कर दूं, पहले किसी 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 56। 56 प्लस 57 प्लस 58 plus 59 plus 60 plus 61 plus 62 plus 63 plus 64 plus 65। These are 10 consecutive number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 consecutive number एक के बाद एक लगातार सीरीज में आने वाले नंबर है। करने का तरीका फिर से बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम? पहले नंबर को लेंगे 56, जो फर्स्ट नंबर है सीरीज का। सीरीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस नंबर में हम 4 को करेंगे ऐड। /5 लिख रहा हूँ क्योंकि इस 5 को बाय में ज्वाइन करते हैं। 4 को ऐड करेंगे तो 56 + 4 gives you 60। और 5 को ज्वाइन करना है, ऐड नहीं, मैंने बोला ज्वाइन। बस वो 5 यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर देना है। 605 विल बी टोटल ऑफ दिस। हमेशा यही करना है, कोई भी नंबर की सीरीज हो यू विल डू इट लाइक दिस। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं। ये बना कैसे? आपको पूछेगी कैसे आया सर, आपको कैसे पता चला कि 4/5 ही लिखना है, कुछ और क्यों नहीं? और भी तो कुछ हो सकता है। तो क्या कर सकते हो, जस्ट डू इट योरसेल्फ। 1 से 10 नंबर्स को लिखो, या 0 से लिखो या 1 से लिखो, विच एवर यू वांट। 0 से स्टार्ट करना चाहो 0 से, 1 से स्टार्ट करना चाहो 1 से, और चेक करो लास्ट में क्या आ रहा है। देयर विल बी ऑलवेज 5 एट द लास्ट। ट्राई करते हैं, चलो हम करके ही देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th नंबर क्या होगा? 10 इटसेल्फ। अब इन 10 नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करो तो क्या आएगा? बॉन्ड से करते हैं, नंबर बॉन्ड से करते हैं। चलो, नंबर बॉन्ड मैंने बोला था कहाँ यूज होता है, देखते हैं। 1 का बॉन्ड क्या है? 9 10 10 + 10 20। 8 का बॉन्ड 2, एक और बॉन्ड बन गया। ठीक है, 7 का बॉन्ड 3, 6 का बॉन्ड 4। तो ऐसे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो 40 + 1 50, 50 + 5 55। आपको कोई पूछेगा सर ये तो 55 आ रहा है, लास्ट में तो 5 ही आ रहा है। जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो यहीं पे लास्ट में तो 5 आ रहा है। ये 5 जो है, इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बना क्या है? ये 5 बना है बेसिकली 1 + 4 से। ये वाला 5, ठीक है, ये बना है 1 + 4 से। तो वही हो रहा है, हम लास्ट में पहले 4 ऐड करते हैं, और ये वाला 5 क्या है? /5 वाला 5 था। तो हर केस में ऐसे ही होने वाला है। 10 नंबर्स होंगे तो हमेशा ऐसे ही। पर नंबर बॉन्ड भी समझ आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे किया जाता है एडिशन में यूज। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेयर इट इज बिग नंबर। लेट्स से मैंने लिया 3 8 9 6 7 + 3 8 9 6 8 + 3 8
969 प्लस गो ऑन टिल 10 consecutive नंबर, तो लास्ट नंबर होगा 38976। यहाँ तक टोटल 10 नंबर्स हो जाएंगे। अब इसका सम क्या होगा? सम सिंपल है, पहले नंबर को लेंगे, फर्स्ट नंबर हम यूज करेंगे 38967, फिर से इसमें 4 करना है ऐड और लास्ट में क्या लगाना है 5। ध्यान रखना 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए यूज होता है, अदरवाइज नहीं। अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम 38967 प्लस 4 करेंगे तो दिस वुड बी 38971 और लास्ट में 5 ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी आंसर। You can calculate it yourself on calculator and check. Answer would be this forever. Okay, तो this is how you can do. अब ऐसे इसको बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत इजी सा और सिंपल मेथड है जो किया जा सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड समेशन मेथड। अब इस पे क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से भी आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? इफ, सुनिए लिख देता हूँ, इफ सम ऑफ 10 consecutive numbers are number is basically, let's say 3685. ठीक है, this is the sum of 10 consecutive number. Find find the first number, first and कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट एंड फिफ्थ नंबर या फर्स्ट एंड सिक्स्थ नंबर, फर्स्ट एंड सिक्स्थ मतलब फर्स्ट प्लेस और सिक्स प्लेस पे कौन नंबर होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना है 3685। यहाँ से आप 5 को तो अलग कर दो, हमने अलग से लगाया था, हमें पता है ज्वाइन किया वैसे, और इसमें से माइनस कर दो 4। तो 368 माइनस 4 करेंगे तो वी विल गेट 364, एंड दिस इज योर फर्स्ट नंबर। अब मुझे फोर्थ नंबर चाहिए, सॉरी सिक्स्थ नंबर चाहिए। सिक्स्थ नंबर विल बी, जो ये नंबर था 364, इसमें क्या ऐड करेंगे बताओ? इसमें ऐड करेंगे हम 5, वो सिक्स्थ नंबर दे देगा। ये फर्स्ट है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी किसी को ऐसा समझना है तो ऐसे कर सकते हो, 364 कॉमा 365 कॉमा 366 कॉमा 367 कॉमा 368। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, this is fourth, this is fifth, and next would be 369, this is sixth। और ऐसे भी करूंगा जैसे मैंने 5 किया, सिक्स नंबर चाहिए था, ध्यान रखना हमेशा 5 ही होता है, डिफरेंस 5 होगा 6 और 1 के बीच में। तो दिस वुड बी 369, दिस वुड बी योर आंसर। ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो गए, ये वाला और ये वाला जो उसने पूछा है। तो आइदर वो आपको ऐड करने के लिए देगा या फिर वो आपसे सम में से सीरीज बनाने के लिए देगा, है तो सीरीज दिया और कहा ऐड कर दो, या उसने सम दिया और कहा इसकी सीरीज बना दो। मतलब किसी भी नंबर को 10 कॉन्टिनेंट नंबर्स में ब्रेक कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज एकादिकेन पूर्वन। ठीक है, स्ट्रेट एंड रिवर्स पूर्वन। आई विल गो फॉर एकादिकेन पूर्वन, मैं समझाऊंगा, जिसमें स्ट्रेट एंड रिवर्स सिंपल ही है दोनों चीजें। देयर इज नथिंग एग्जैक्टली अबाउट स्ट्रेट एंड रिवर्स, वो करने का तरीका है कैसे किया जा रहा है। मेन एकादिकेन पूर्वन है तो उसको ही हम समझते हैं कि एकादिकेन पूर्वन होता क्या है। सबसे पहले तो दो चीजें हैं, एक एकादिकेन पूर्वन और एक इक्यानुनेन पूर्वन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये होती क्या है और करते कैसे हैं, ये देखते हैं। Let me open the window। लिखते हैं पहले आदि केन पूर्वेन।
16 टाइम गुड। यहाँ पूर्वेना, ठीक है, दिस इज एकाधिकेना पूर्वेना। एकाधिकेन पूर्वेना इज बेसिकली सक्सेसर इन इंग्लिश, जिसको हम सक्सेसर बोलते हैं अपनी मॉडर्न मैथ्स में, ठीक है, उसे एकाधिकेन पूर्वेना बोला जाता था वैदिक मैथ्स। सक्सेसर मीन्स किसी चीज में प्लस वन, एडिंग ऑफ वन टू एनी वन। प्लस वन लिख रहा हूँ मीन्स किसी चीज में भी वन को ऐड करता है, सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। जैसे एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ सिक्स, सिक्स का सक्सेसर क्या है? सेवन। एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 25 इज 26। एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 216 क्या होगा? 270, उससे एक नंबर बढ़ा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एकाधिकेन पूर्वेन का मीनिंग है। एकाधिकेन पूर्वेना ऑफ 38, 38 का एकाधिकन पूर्वन होगा 39, मीन्स 38 प्लस वन, एक बड़ा। सिंपल। एक कानून, इससे कोई बता सकता है कानून का क्या होगा? सोचो। कानून का मीनिंग क्या होगा? कानून पूर्वना, इसका क्या होगा? सिंपल है, ये सक्सेसर है तो प्रिडेसर होगा -1, ठीक है, ये सक्सेसर था तो ये क्या हो जाएगा? प्रिडेसर। एक सब्ट्रैक्ट करना, इंग्लिश में प्रिडेसर बोलते हैं, प्रिडिसेसर जिसे कुछ लोग, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टिंग वन आउट ऑफ दिस। सिंपल है, जैसे हमने लिखा कानून इन पूर्वेना ऑफ 26, 26 का क्या हो जाएगा? 26 -1 दैट इज 25। ओके, तो अब इसका यूज क्या है? क्या हम ये पूछने वाले? नहीं, एग्जाम में जो आपका आने वाला है इट वुड बी मल्टीप्लाई यूजिंग एकाधिक पूर्वेन, ठीक है, इट इज मल्टीप्लाई, बेसिकली आप मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो मल्टीप्लाई का देखते हैं, मल्टीप्लाई यूजिंग एकाधिक पूर्वेन। कानून पूर्वन का भी करेंगे और एक आधिक्य पूर्वन भी करते हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स आएंगे। सबसे पहला लेते हैं हम, सबसे पहला मैं ले रहा हूँ व्हेन 5 इज एट वंस प्लेस। जो पहली प्लेस वंस प्लेस होती है उस पर क्या होना चाहिए? 5, दोनों नंबर्स में जिसका भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये पहला है, फर्स्ट। ये डोंट टेक इट एज आई, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें भी दो कंडीशन करानी है मुझे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, वन लाइक इजीएस्ट क्या है? 25 इंटू 25, बोथ द नंबर्स आर सेम। इसकी टेंस प्लेस भी सेम है और वंस प्लेस भी सेम है, लेकिन वंस प्लेस पे क्या है? 5। क्या करते हैं हम इसमें? वंस प्लेस को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे एक जगह पे, इन दोनों को एक जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25, ठीक है। वी कैन टेक टू डिजिट फ्रॉम हेयर, वी विल टेक टू डिजिट नंबर। हम यहाँ से टू डिजिट नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो टेंस प्लेस का नंबर है दैट इज 2, दोनों सेम है, तो उसमें उसका एक एकाधिक पूर्वन, मतलब 2 + 1 सक्सेसर, उसी का एक एकाधिक पूर्वन करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 3 गिव्स यू 6 एंड आंसर विल बी 625। सिंपल। और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 85 इंटू 85, और भी बड़ा ले सकते हैं, अगले उसमें 3 डिजिट नंबर ले लेंगे, 85 इंटू 85। तो हाउ इट विल वर्क, लेट्स चेक इट आउट। फिर से इन दोनों फाइव्स को हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25। ओरली कर सकते हो इसे, इट डजंट रिक्वायर्ड ऑल दिस कैलकुलेशन, ओरली कीजिए तो 5 5 25, लास्ट में 25 आना है। एंड 8 इंटू 8 + 1 मतलब 8 9 जा 72। तो आंसर तो मुझे पता है 7225 होगा, बट कैसे करेंगे वो देख लो। 8 + 1 दैट इज 8 इंटू 9 गिव्स यू 72 एंड आंसर इज 7225। बहुत इजी, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। 3 डिजिट नंबर देखते हैं, 3 डिजिट नंबर है एग्जांपल नंबर 3,
3 डिजिट नंबर लेते हैं, इट कुड टेक एनी नंबर 120 125 इंटू 125 मैंने लिख दिया आगे ही। इसमें भी सेम, अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो विल ब्रेक इट एज 12 5 12 5। हमें पेयर 12 और 5 को लिया, 5 क्योंकि हमें लास्ट में लेके जाना, तो 5 इंटू 5 इज 25। यहाँ पे 12 इंटू 12 प्लस 1। अब 12 इंटू 13 आप लोगों को करना आना चाहिए, तो वो आप अपने मॉडर्न मैथ्स के तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज इसमें सब बेस मेथड या बेस मेथड यूज होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो और दूसरा मेथड क्या है, इसे आप तोड़ लो, बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। मैं 13 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 प्लस 3। 12 इंटू 10 इज 120। 12 इंटू 3 इज 12 3 सा सिंपल है 36। चलो को ज्वाइन कर दो 156, तो आंसर हो जाएगा 15625। क्लियर? नाउ यू कैन डू। ये हो गया 3 डिजिट। अब इसमें एक और कंडीशन है, एक नई कंडीशन क्या? अब हर बार ही थोड़े ना नंबर सेम होते रहेंगे, नंबर चेंज भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम। मैंने किया 35 इंटू लेट्स से हमने ले लिया 25 इंटू 75। अब वंस प्लेस तो सेम है, दोनों 5 है, बट टेंस प्लेस चेंज हो चुकी है। इट इज 3 एंड 7 नाउ, बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो अब क्या करें? अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये प्लेसेस हैं इनको यहाँ रखा और इनका डिफरेंस चेक किया कितना है। 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का, बट 4 टेंस प्लेस पे, तो इट विल बिकम 40। जो स्मॉल नंबर है उसे कर देंगे हम सर्कल्ड। दिस सर्कल विल शो दैट इट इज फिक्स्ड। फिक्स का मेरा मतलब है कहने का कि इनके डिजिट्स चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं करेंगे। इस 5 को हम यहाँ ले आएंगे, दोनों 5 को मल्टीप्लाई करना, तो 5 तो एज इट इज आएगा, इस चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके साथ अब दूसरा 5 मल्टीप्लाई होने वाला है इस 5 में, लेकिन क्या होगा, ये इसकी साइड बढ़ रहा है और इसमें डिफरेंस है, तो ये डिफरेंट इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5 इंटू 45। 40 प्लस 5 इज 45। अब मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25, 2 over there 20 minus 225, 45 5 जा 225। क्लियर? अब हमें एक चीज और मैंने पीछे लिखी थी, वी कैन टेक ओनली 2 डिजिट। वी विल टेक या वी कैन टेक ओनली 2 डिजिट। इस साइड से हम सिर्फ 2 डिजिट ले सकते हैं, तो कौन सी 2 डिजिट होंगी? ये। इस 2 का क्या करना है वो अभी आगे देखते हैं। अब चलते हैं अपने इस वाली साइड। अब यहाँ पे फिर से ये 3 लिया, टेंथ प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, 3 तो बेचारा फिक्स्ड है, तो चेंज हो नहीं सकता। तो हमें सिंपल सा पता है, एकाधिक पूर्वन का मेथड है, तो एकाधिक पूर्वन किसका होगा? 7 प्लस 1 का। 7 का एकाधिक पूर्वन किया जाएगा, तो इट विल बिकम 3 इंटू 8, एंड 3 8 सा क्या होता है? 24। ये 25 तो हमारा आ गया, तो ये तो 25 मुझे लिखना है लास्ट में। ये वाला जो 2 है, इसे कहीं यूज नहीं करना, तो क्या करते हैं हमेशा आगे कैरी, तो 24 प्लस 2 बन जाएगा, दैट इज 26। द आंसर इज 2625। ठीक है, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है, बट इजीली किया जा सकता है, ये ओरली हो जाता है। इट नीड्स अ प्रैक्टिस, यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो, एनी नंबर कैन बी डन ओरली लाइक दिस। प्रैक्टिस करने के ऊपर है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है उतनी जल्दी आप कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट में 25 आने वाला है या 75 आने वाला है, तो ये कंडीशन आती हैं इसमें। ये इवन डिफरेंस था इसलिए 25 आएगा, अगर ये ऑड डिफरेंस होता लाइक 30 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे 75 आता लास्ट के 2 डिजिट्स, और बाकी वाली प्लेस वैल्यू को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो। इसमें भी आप 3 डिजिट नंबर का भी कर सकते हैं। मैं 3 डिजिट नंबर का करना चाहूँ, 3 डिजिट का कर सकता हूँ, लाइक मैंने लिया 65 इंटू डिफरेंस ले लेते हैं, लेट्स टेक डिफरेंस ऑफ 135। 65 और 135 में डिफरेंस कितना है चेक करो। 6 से 13 तक का डिफरेंस आएगा, प्लस 7 है, 70 का डिफरेंस हो गया। फिर 65 आपका सर्कल हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा।
जस्ट 65 आपका फिक्स हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 565 का 5 लिया और 35 के 5 में हम ऐड कर देंगे डिफरेंस दैट इज 70। ये इंपॉर्टेंट है ऐड करना ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इट विल बिकम 5 इंटू 75 और ऐड हमेशा वही करना है जो सर्कल में नहीं है, छोटे नंबर को नहीं करेंगे, बड़े वाले नंबर से ही जाएगा और उसी में ऐड करना है। 75 इंटू 5, 5 is 25, 7 5 is 30, 30 plus 35 plus 2 gives you 37, 37, 5 7 is 35 plus 2 37, 375। यहाँ से है, फिर से हम यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट ले सकते हैं, 3 कैरी होगा हमें पता है। अगेन दिस 6 विल नॉट बी चेंज, तो 6 एज इट इज लेना, मल्टीप्लाई करेंगे 13 प्लस 1, एकाधिक इंप्रूवमेंट 13 का करेंगे, तो 6 इंटू 14, 6 4 is 24, 6 7 8 84 आ जाएगा। इस 3 को हमें कैरी करना है, यहाँ कैरी कर देंगे, बन गया 87। आंसर होगा 8775, यहाँ पे 75 आया क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डिफरेंस था। क्लियर? 7 का डिफरेंस था, 10th प्लेस पे था, इसलिए 70 लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लास बड़ी हो रही है बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कर पाऊँ। ओके, एकाधिक इनपुट का ही टॉपिक है, हमने एक किया, बाकी कर लेते हैं, सारे टॉपिक हैं। एकाधिक इनपुट में ही नेक्स्ट टॉपिक है जो हम देखते हैं, वो टॉपिक क्या है, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ। व्हेन सम ऑफ वंस प्लेस डिजिट इज 10। वंस प्लेस की जो डिजिट है उनका सम 10 होना चाहिए। दो अलग अलग नंबर लिए और उनकी वंस प्लेस। एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल इजी। हमने एग्जांपल लिया लेट्स से, और इसकी टेंथ प्लेस अभी सेम रख रहा हूँ मैं, वो भी चेंज करेंगे। हमने एग्जांपल लिया, छोटा सा कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेट्स टेक 47 इंटू 43। अब ध्यान से देखो, इस 7 और इस 3 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 10। 7 और 3 को ऐड करने पे 10 आएगा, तो यही हमारा है कि वंस प्लेस की डिजिट का सम 10 होना चाहिए, आ गया। और टेंथ प्लेस सेम है इस केस में, तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें भी सेम। लास्ट की डिजिट का सेम 10 आ रहा है तो उन्हें अलग से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3, वंस प्लेस को लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 से 21। और टेंथ प्लेस दोनों ही सेम है तो उसमें तो एक आधी के इम्प्रूवमेंट करना है, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 5, 4 5 सा 20। आंसर इज 2021। बहुत सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, नंबर बड़ा कर देते हैं। हमने ले लिया 83, लेता हूँ 84 इंटू 86। अगेन टेंथ प्लेस सेम है और ये अलग अलग है, तो 6 इंटू 4, 6 4 से 24। यहाँ पे 8 इंटू 8 प्लस 1, 8 9 से 72। आंसर इज 7224। दिस वुड बी आंसर, आपका सिंपल से आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी एक केस है, केस क्या है, 3 डिजिट में भी सेम करना है। 3 डिजिट नंबर में भी आप पेयर में चलोगे, जैसे कि नंबर होता 138 इंटू 132, तो 13 और 8, 13 और 2 को डिफरेंट कर दूँ। नेक्स्ट लेते हैं, अगर आपके पास नंबर आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर इसमें भी डिफरेंस हो। डिफरेंस कैसे, मैंने इसे लिया 64 इंटू 86। अब मैंने टेंथ प्लेस को चेंज कर दिया है, सेम नहीं है। वंस प्लेस का सम तो मेरा 10 ही है अभी भी, लेकिन टेंथ प्लेस डिफरेंट हो गया, तो फिर से मैं इनका डिफरेंस चेक करूंगा। इन दोनों में डिफरेंस कौन सी, प्लेस में या प्लेस वैल्यू में कह सकते हो। 60 और 80 के बीच में, 64 और 86 के बीच में नहीं, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 10th प्लेस में है तो 20, 20 हमारा डिफरेंस काउंट होगा इन दोनों में। ठीक है, फिर से स्मॉलर नंबर कौन सा है,
64 उसे तो कर दो सर्कल, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर का 4 लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इसमें ऐड कर देंगे डिफरेंस, ये डिफरेंस है। ऐड करने के बाद मेरा बनेगा 4 into 26, 6 4s are 24 and 104। अगेन यहाँ से वी कैन टेक ओनली टू डिजिट्स, ओनली टू डिजिट्स। और टू डिजिट्स होंगी ये, 1 कैरी होगा, आगे देखते हैं। फिर टेंथ प्लेस का 6 लिया, मल्टीप्लाई विद 8+1, एक आधे के इम्प्रूवमेंट बड़े वाले करेंगे तो 8+1, 6 into 6 9 56। ये जो 1 है इसको हम कैरी कर देंगे, आंसर विल बी 5704। इसे करने का एक और तरीका भी है, कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं, 56 को सेकंड मेथड क्या करते हैं, 5600 लिखते हैं और प्लस कर देते हैं 104, तब भी ये आएगा 5704। दोनों तरीके से कर सकते हो, 10 कैरी ना करके 56 के आगे 2 0 लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेना है, तो 2 डिजिट हमने कुछ नहीं माना, 0 0 मान लिया, उसको ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। ये आपका एकाधिकन पूर्वन का ही है सब कुछ। अब एकाधिकन पूर्वन में इससे नेक्स्ट लेवल भी चला जाएगा। इससे नेक्स्ट लेवल क्या जाएगा, अगर आपके पास नंबर कुछ ऐसा हो जिसमें ये तो, अब हाँ, जो रिवर्स और फॉरवर्ड थी ना, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड है, आगे की साइड कर रहे हैं। रिवर्स इसका जस्ट ये है कि उल्टा हो जाए, उल्टा इन द सेंस जिससे रिवर्स कहा जाता है, बट समवेयर इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। उसमें क्या है, लाइक मेरे पास नंबर है 72 into 32। ध्यान से देखना और समझना है इसे। अब मेरे पास वंस प्लेस तो सेम है, इसमें लिख देता हूँ वंस प्लेस इज सेम, सम ऑफ टेंस प्लेस डिजिट, सम ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इज 10। टेंस प्लेस की डिजिट का सम क्या होगा, 10। 3 और 7 इनका सम क्या आ रहा है, 10। तो देखते हैं, 72 into 32, क्या करेंगे, सेम केस है, 2 into 2 कर देंगे, 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 डिजिट नंबर लेना है, 1 डिजिट लेना है, ये थोड़ा सा चेक करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैंने इतना तो बता ही दिया क्या करना है, बाकी क्या करें, हमें ये प्लेस वैल्यू तो मिल गई, बाकी क्या किया जाए, कैसे नंबर आएगा इसका। तो हम ये करें, 7 into 7 + 3+1, ये हम छोटे नंबर को कॉमन रखें और बड़े से मल्टीप्लाई करके देखें, करके देखो, मतलब ट्राई टू सॉल्व इट विद मी। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मैं करूँगा 3 into 7+1, कुछ बच्चे बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे करना चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऐसे हो सकता है, 7 into 3+1। तो दोनों से लास्ट में तो मेरे पास 4 आ रहा है, और 4 भी मुझे 2 डिजिट लेना, तो मैं 0 4 लिख सकता हूँ इसे। सिंगल डिजिट आ रहा था, मुझे 2 डिजिट करने के लिए 0 4 लिख सकता हूँ। तो इसको चेक करके देखो क्या बनता है। आई विल गिव यू जस्ट 50 सेकेंड्स। देखो इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 3 into 8। 3 8 से कितना होता है, 3 8 से 24। तो या तो मेरा आंसर आएगा 2404, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 7 into 4, 7 4 से होता है 28। यहाँ आंसर आएगा 2804, इस कंडीशन से। बट इस वाले जो ये वाला मेथड है, आप दोनों पे यही आ रहा होगा, इसे कैलकुलेटर से चेक करोगे तो ये आंसर विल बी रॉन्ग, ये आंसर आएगा नहीं। तो इस वाले मेथड में हमें समझना है कि हमें ये नहीं करना, इसमें ये ना करके हमें क्या करना है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 3। इसलिए थोड़ा सा अलग है, वो एक आदिकिन पूर्वन ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। एकाधिकन पूर्वन किससे किया जाएगा, इसका एकाधिकन पूर्वन किया जाएगा वंस प्लेस से, जो नंबर है उससे ही इसको बाद में ऐड करना है। दिस इज 21 + 2
21 plus 2 gives you 23 and answer will be 2304. सबका आंसर यही आएगा 2304. Let's check it out. काफी देर हो गई है तो मैं will try to find it up and next topic में दोबारा से शेयर करता हूँ वीडियो. इस टॉपिक्स को आप सब एक बार देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस वाले क्वेश्चन को मैं एक और टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. एग्जांपल, लेट्स टेक 84 into 24. ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. अभी बेस मेथड हमने नहीं पढ़ा, सब बेस नहीं पढ़ा, ऐसे ही कर रहे हैं, क्लास में चाहे पढ़ा हुआ है. इसमें क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंस चेक करो, कुछ नहीं चेक करना है. लास्ट में 4 है तो 4 into 4 16, 2 डिजिट में हमें मिल गई. यहाँ पे 8 into 2 और वंस प्लेस से ही इसको इंक्रीज करना तो +4 हो जाएगा. 8 2s are 16, 16 plus 4 is 20. Your answer would be 2016. 216. Just practice it out. और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकता है. This is all for today. Bye. See you. Take care. Have a nice day.